तो आज के इस इनफॉर्मल सेशन में हमने बात करनी है एक इफ़ेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस की। चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप वैसे ही कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो इंटरव्यू को एक इफ़ेक्टिव इंटरव्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, उस हवाले से हमने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर और कुछ जो सीखी सिखाई चीज़ें हैं उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पे उनके पर्सपेक्टिव में देखते हुए, परखते हुए उनको सीखना है और उनको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका एक अच्छा इंटरव्यू क्या होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं। आप चाहे अपने बारे में सच बोल रहे हैं, चाहे झूठ बोल रहे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करते और ख़ुद एतमादी के साथ, पुख्तगी के साथ अपनी बात को अगले के कानों तक और फिर उसके ज़हन और दिमाग में बिठाने के लिए, दिल में बिठाने के लिए कोशिश करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो यकीनन वो एक अच्छा इंटरव्यू है। वो सुनने वाले को भी आपकी शख्सियत के बारे में बहुत अच्छा तासुर देगा और उसे यही महसूस होगा कि ये जो इंटरव्यूअर होता है ना, बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए बैठा होता है। उसको इस चीज़ से गर्ज होती है कि काम आपको आता है या नहीं आता, आपने ये स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस आपके पास है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी मोमेंट्स, बल्कि बेशुमार ऐसी मोमेंट्स जॉब में आती हैं कि जब क्वालिफिकेशंस धरी की धरी रह जाती हैं, जब आपका एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाता है, एक बिल्कुल अनसर्टेन इवेंट टेक प्लेस होता है और वहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं लूज़ कर रहे, आप उस सिचुएशन से डर तो नहीं रहे, आप उसे रिस्पॉन्ड करने के मामले में पूरी तरह अपनी हर सेंस से काम ले रहे हैं, अपनी तमाम हिस्सियात को आपने जगाए रखा है या नहीं। ये आपका कॉन्फिडेंस मेजर करना जो है इंटरव्यूअर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप एक इंटरव्यू में बैठ के घबरा जाएंगे तो इसका मतलब कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं। जॉब में ऐसी बेशुमार इवेंट्स आपके सामने आएंगे जब आप घबरा के सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि आपने इंटरव्यू की भी तैयारी की है ना बड़े अच्छे से, लेकिन आपकी वो तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इसी तरह आपकी क्वालिफिकेशंस और आपका एक्सपीरियंस भी धरा का धरा रह जाएगा। मैंने इसे इनफॉर्मल सेशन इसलिए कहा है कि मैं इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज, हार्ड एंड फास्ट रूल्स या कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स डिस्कस करने नहीं जा रहा जो आपको लिखे लिखाए हर तरफ पड़े मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ आपके जहन में एक बात ये बिठानी है कि आपको सब कुछ पता है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं, घर से लेकर उस ऑफिस तक और अंदर ऑफिस में उस चेयर पे बैठते वक्त तक आप उसी जॉब के बारे में सोचते रहें। अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती जिससे आपका ताल्लुक़ नहीं होता, आप हैं तो इंजीनियर लेकिन आप किसी डॉक्टर की जॉब के लिए जाके बैठ गए, तो आप वहीं से वापस चले जाते। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब आपके अंदर यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो रात के 12 बजे ये दरवाज़ा बजवाने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस है। आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना। आपने अपनी बात को उन्हीं अल्फाज में वहाँ पर दोहराना है जो कि उस बात की जो हकीकत है। रटे रटाए जुमले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा तो वैसे भी जो कन्वेंशनल सेटिंग्स है ना, हमारी लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आपको एक बात का जवाब देना आता है लेकिन आपको वो बात इंग्लिश में कहना नहीं आती। हमारी अप्रोच बहुत ख़राब है, हमारे इंटरव्यूअर्स की भी। अगर वो इस बेस पर किसी को जज करते हैं, किसी को इवेल्युएट करते हैं कि अगला अंग्रेज़ी कैसी बोल रहा है, सबसे बेहुदा और फजूल चीज़ यही है कि आप लैंग्वेज बैरियर को वजह बनाकर किसी को बहुत अच्छा समझ लें और किसी को बड़ा इंटेलिजेंट और किसी को बिल्कुल नैला या फारिग समझ लें। लिहाजा एक तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, दूसरा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके इंटरव्यूअर को भी सिर्फ क्वेश्चंस ही इंग्लिश में आते हैं। उसको भी सिर्फ यही पता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, योर क्वालिफिकेशंस, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर सोशल स्टेटस। ये 4-5 रटी रटाई जितनी कि मैंने रटी हुई टर्मिनोलॉजीज आपके सामने बोल दी हैं, इतनी उन्हें आती हैं। ऐसा भी होता है कि अगर इंटरव्यूई जो है, वो जो कैंडिडेट जो भी है, वो बाकायदा इंग्लिश बोलना शुरू कर दे तो इंटरव्यूअर्स दिल ही दिल में दुआएं कर रहे होते हैं कि बस अब ये जो है ना उर्दू पे स्विच कर जाए। ये इंडिया में भी होता है, हमारे ये बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में, हर जगह पे ये काम होता है। इंटरव्यूअर्स बैठ के बस इतना सा कह देते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपको लगता है लो जी अब ये पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चलना है, आप सारा कुछ भूल जाते हैं। इस चीज़ को अपने जहन में रखें, ये बात बिठा लें अपने जहन में कि लैंग्वेज एक टूल है कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का। आपने अपनी बात उसे बतानी है। आपको वो बात अगर उर्दू में बताना आती है, यू आर अ विनर। अगर आपको वो बात पंजाबी में बताना आती है, हिंदी में बताना आती है, सराइकी में बताना, किसी बैकवर्ड लैंग्वेज में बताना आती है, तो यू आर केपेबल। आपका कोई इसमें फॉल्ट नहीं है कि अगर आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, अगर आपकी इन्फ्लुएंसी, आपकी जो स्पीच फ्लुएंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है,
अगर आप कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स बोल गए हैं इंग्लिश बोलते हुए, अगर आपको कुछ स्पेल नहीं किया जा रहा, आपका डायलेक्ट या आपका जो लहजा है या जो आपका स्पीच फैशन है वो थोड़ा सा अजीब है, वो जाहिर है आप एक नेटिव किसी और कंट्री के हैं, किसी और जगह, आपका इलाका कोई और है, मकामी लबो लहजा कुछ और है। इवन जिन बच्चों की स्कूलिंग मीडियम इंग्लिश मीडियम होता है बचपन से लेकर ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक भी, वो भी इंग्लिश उस तरह की नहीं बोल सकते जैसी कि लोग बोलना या सुनना चाहते हैं। इंग्लिश अंग्रेज़ी मूवीज़ में आप देखते हैं या फॉरेनर्स को बोलते देखते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उस सेटिंग में, उस माहौल में, उस कल्चर में पले बड़े हों, आपकी नशोनुमाई आपके आसपास हमेशा रहे वो लोग हों, तो फिर आप उस तरह की एक स्किल या एक ऐसा जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज आप सीख सकते हैं कि अगर आप उस माहौल के अंदर, अदरवाइज़ आप किसी भी ज़ुबान में कम्युनिकेट करें और अगर आपको लग रहा है कि आप ईजी नहीं हैं और अगला जो है मुसलसल अंग्रेज़ी में ही बात कर रहा है, तो आपने इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आप क्या बोल रहे हैं। देखें, आप उस चेयर पे बैठ गए हैं, अब आपने इंटरव्यू तो देना ही है। अगर वो आपकी सिर्फ उसके पास है ही एक चीज़ कि वो आपकी अंग्रेज़ी इवैल्यूएट करना चाह रहा है, तो ठीक है, उसको बताएं कि जी अंग्रेज़ी नहीं आ रही, इस तरह की आती है, बाकी सारी बातें करते रहें। लिहाजा ये दो चीज़ें, एक लैंग्वेज बैरियर को बिल्कुल वजह नहीं बनाना, दूसरी चीज़ ये कि कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ट्राई टू बी योर सेल्फ। कोशिश करें कि कतई तौर पर ऐसी कोई बात मत करें जो आपके अंदर मौजूद नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को डिपिक्ट या प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक स्किल मौजूद नहीं है, अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं मुयस्सर आया या आपके पास उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसे जाने दें, छोड़ दें, बी टीचेबल। अगले को रियलाइज़ करवाएं कि आप सच बोल रहे हैं, आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप उसे सीख सकते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये काम भी आता है। लिहाजा इन तीन चीज़ों को आप अगर अपने जहन में बिठाएं, सबसे पहली चीज़, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ मत करें, लैंग्वेज बैरियर को वजह बनाकर अपनी कम्युनिकेशन का जो एक आपके पास इतना कुछ है, इतनी बातें बताने को हैं, उनको ख़त्म ना करें। और तीसरी चीज़ ये कि कतई तौर पर हर चीज़ का मास्टर बनने की कोशिश ना करें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपको ये रियलिटी है, किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको ज़्यादा उन पर गौर नहीं किया जाता और हम सिर्फ वो लोगों को देखकर या जो हमने सीखा है फॉर्मलिज्म, उसकी बुनियाद पर उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। ड्रेस कोड को बहुत ज़्यादा इशू बनाया जाता है। जितनी फॉर्मेलिटी आप फॉलो करेंगे वो उतना आपके लिए प्रॉब्लम बनती जाएगी। जितने आप फॉर्मल होंगे, आप अपना आप बिल्कुल एक साइड पर हो जाएगा और कोई और ही अजीबोगरीब सी पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल ईजी होके और बिल्कुल कामनेस के साथ, तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जान छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कपड़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये टाइप करेंगे ना गूगल पे कि स्टेप्स इन इफ़ेक्टिव इंटरव्यू प्रोसेस या व्हाट इज़ एन इफ़ेक्टिव इंटरव्यू, तो आपको 10-10, 20-20, 30-30 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि इसे फॉलो करें, ऐसा ड्रेस कोड पहने, टाई की नोट ढीली रखें, ये वाली पैंट पहने, ये शर्ट पहने। कुछ पैंट बेचने वाले ब्लॉगर्स होंगे, उन्होंने अपनी पैंट बीच में डाली होगी, कुछ कहेंगे घड़ी लाजमी लगाएं, कुछ आपको बाल बनाने का तरीका बताएंगे। तो इन चीज़ों से बिल्कुल बचते हुए आपने अपना इंटरव्यू जो है वो उसके लिए बुनियादी सी एक तैयारी करके जाके इंटरव्यू देना है और आप देखेंगे कि आपका ये इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से बहुत मुख्तलिफ और बड़ा अच्छा साबित होगा।